दोस्तों आज की वीडियो में ना हम डिस्कशन करेंगे प्राइम्स के ऊपर और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हो तुम किसी एक नंबर की, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट की वीडियो में हमने डिवाइजर्स के ऊपर डिस्कशन किया था एंड डिवाइजर्स का काउंट हमने देखा था, फॉर्मूलाज के डिवाइजर्स के सम और काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो वाला वीडियो देख लो जाके सबसे पहले अगर तुमने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था रूट एन वाला, वो आज के वीडियो में हम यूज करने वाले हैं दोबारा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 58 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्राइम नंबर क्या होता है, कोई अगर एक नंबर n है मेरे पास है ना, उस नंबर को मैं प्राइम तो बोलता हूँ अगर उसके दो ही डिवाइजर होने चाहिए, 1 और एक जो नंबर n है। अगर किसी नंबर के सिर्फ यही दो डिवाइजर्स हैं तो हम उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो जैसे मेरा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन तो आई थिंक काफ़ी लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि 11 12 मतलब काफ़ी 7th 8th में पढ़ लेते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को प्राइम नंबर चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो सबसे ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा चेक करने का। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ना एक फ्लैग रख लेता हूँ, बूलियन इज प्राइम करके। ठीक है, इस प्राइम इज इक्वल टू, पहले मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पे इस प्राइम इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। इंट एन, यहाँ पे एक नंबर इनपुट में ले लेते हैं सी इन एन। ठीक है, और अब मेरे को चेक करना है कि ये जो एन नंबर है, ये मेरा जो नंबर है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, ये मेरे को चेक करना है। तो यहाँ पे ना मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगा लूंगा। फॉर लूप लगा के क्या हम चेक करेंगे कि 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स हैं, क्या कोई भी नंबर इस n नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर एक भी नंबर हमें ऐसा मिल गया जो इस n नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये प्राइम नहीं है ना, क्योंकि डेफिनेशन ही गलत हो गई, सिर्फ 1 और n ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लूप चला दूंगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 2 से लेके i लेस देन n तक, प्लस प्लस i। यहाँ पे इफ n मॉड्यूलो i इक्वल 0 है ना, उस केस में हम क्या कर देंगे, इस प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, कि प्राइम नंबर तो भाई नहीं है ये, और इसको कर दो ब्रेक। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी आउट इस प्राइम कर देते हैं, है ना। तो इस प्राइम मतलब ट्रू प्रिंट होगा, तो बेसिकली 1 प्रिंट होगा तो मतलब हमारा प्राइम है, और 0 प्रिंट होगा तो मतलब हमारा नॉन प्राइम है। तो 24 के केस में हमारा 0 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 11 ले लिया है ना, 11 ले लिया, तो 11 के केस में 1 प्रिंट हो गया। तो लेट से हमने 100, लेट से हमने यहाँ पे लिया 91 है ना, 91। तो 91 13 इंटू 7 होता है, तो हमारा 0 आना चाहिए। और यहाँ पे अगर एक और प्राइम नंबर ले ले 17, तो 17 के केस में 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारा कोड है, बेसिकली जो प्राइम नंबर्स को चेक करता है। बट यहाँ पे सबसे पहली दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है कि इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n है, यहाँ पे O ऑफ n का लूप चल रहा है। तो हमने डिवाइजर्स वाले केस में जो पिछली वीडियो में देखा था कि रूट n तक चलाते हैं, क्या वो इस केस में भी वैलिड है। तो यहाँ पे तुम देखो, ये 36 की डिवाइजर्स है सारे, है ना। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, 1 से लेके 36 तक सारे चेक कर रहे हैं। तो क्या स्क्वायर रूट n तक अगर मैं चेक कर लूंगा, तो क्या उतना चेक काफी होगा? हाँ, काफी होगा स्क्वायर रूट n तक चेक। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि 36 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली 18 से डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि 2 इंटू 18 ही तो 36 बनाने वाला है। तो अगर कोई भी नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाला जो नीचे पार्ट होगा उससे भी तो डिवाइड नहीं होगा ना ऑब्वियसली। अगर इससे हो रहा है तो ऑब्वियसली इससे 18 से भी होगा ही होगा। तो मेरे को बेसिकली स्क्वायर रूट n के आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो चेक है वो इन्हीं के साथ चेक के बराबर है। क्योंकि अगर 2 से हो रहा है तो 18 से भी ऑब्वियसली होगा ही होगा। अगर 2 से नहीं हो रहा है तो 18 से भी नहीं होगा, मतलब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। तो क्योंकि स्क्वायर रूट n के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो पहले वाले नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, कि मतलब उनका दूसरा पार्ट हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा वाला पार्ट है ना, वो दूसरा वाला पार्ट हो गया। तो बेसिकली उनसे भी नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो चेक है मेरा O ऑफ n की जगह मैं यहाँ पे ना स्क्वायर रूट n तक ही चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट n तक ही चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लूप को क्या कर दूंगा, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये एक तो तुम कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n लिख सकते हो, जो इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ n, है ना। तो ये हम एक चेक लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है स्क्वायर रूट वाला लिखने का, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू यहाँ पे n कर सकते हैं। तो मैं जनरली ऐसे करता हूँ, तो तुम इससे भी चेक कर सकते हो। तो बेसिकली अब इसको अगर मैं रन करके देखूंगा यहाँ पे, तो तुम देखो 17 के लिए 1 आ रहा है। अब ये जो कोड है ना, ये बेसिकली अगर तुम देखोगे n अगर मैं 1 दे दूंगा, ठीक है, n अगर मैं 1 दे दूंगा तो उसके इसके लिए ये ट्रू प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। तो ये है नहीं केस। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तुम अलग से यहाँ पे चेक कर सकते हो, इफ n इज इक्वल टू 1, तो वो नॉट प्राइम ही है, सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट प्राइम। सी आउट 0 कर सकते हैं यहाँ पे सीधा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये
वाली चीज़ हम स्पेशल केस है, ये हम सीधा हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इस कोड के थ्रू अगर हम जाएंगे तो n मतलब 1 के लिए जाएगा ही नहीं ना, अंदर ही नहीं जाएगा लूप के, तो यहाँ पे इस प्राइम इज इक्वल टू ट्रू ही रह जाएगा। तो n1 का केस हम स्पेशल हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरा प्राइम चेक हो गया। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसी नंबर की कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या रिसेंटली तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हो, तो अनअकैडमी ने एक नेटफ्लिक्स टाइप सब्सक्रिप्शन लेके आया। अब इस सब्सक्रिप्शन में ना काफी सारे सेशंस होंगे जो काफी डिफरेंट लोग लेंगे। जैसे कि तुम यहाँ पे नीचे देख सकते हो, एक टेक एक्स्ट्रा करिकुलर का एक एपिसोड है, एक सीरीज है जो हर वीक होगी। एक यहाँ पे एचआर टॉक्स का जो एक एपिसोड है जो अनुज लेने वाले हैं। नीचे यहाँ पे तुम देख रहे हो प्रोजेक्ट रिव्यूज का एक सेशन है जो ड्राइवर लेने वाला है ना। एंड यहाँ पे एक मेरा भी सेशन है जो है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें मैं हर वीक क्या करूंगा, एक टॉप कंपनी के, एक फैंग कंपनी या कोई भी कंपनी का हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 या 2 इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फेसबुक वाला ऑलरेडी हो चुका है एंड आगे ये वाले होने वाले हैं, राइट। तो ये जो सारी सीरीज है ना, ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर बंडल्ड है। तो अगर तुम इस सब्सक्रिप्शन को खरीदना चाहते हो तो इसका कॉस्ट है 999 रुपीज फॉर 1 ईयर। और अगर तुम्हें इस 999 पे भी डिस्काउंट चाहिए तो तुम यहाँ पे लव इज मी करके मेरा कोड डाल सकते हो और अप्लाई करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट इस 999 के ऊपर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे अनअकैडमी का ना कोड ट्राइब नाम से एक नया कोडिंग चैनल आया। तो यहाँ पे काफी लोग कोडिंग के रिलेटेड क्लासेस लेते हैं जो कंप्लीटली फ्री है। एंड यहाँ पे हर वीक मैं भी लाइव सेशंस लेता हूँ फ्री, जहां पे तुम मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड ये टोटली फ्री है, तो तुम जाके यहाँ पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पे जब भी मेरा वीकली लाइव होता है तो तुम उसको अटेंड कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर की तुम निकालोगे कैसे, उस पहले वो सोचते हैं। तो लेट्स से अगर मेरे पास कोई नंबर है ना, कोई नंबर है मेरे पास, तो लेट्स से 36 है, तो मेरे को ना कोई भी एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो 36 को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। कोई एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो 36 को डिवाइड कर दे। अब उसके बाद क्या करूंगा, उसके अगर मेरे पास लेट से मेरे पास एक नंबर आ गया 2 मेरे पास, मेरे को पता है एक प्राइम नंबर है और 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, 36 को 2 से डिवाइड करता जाऊंगा जब तक होता जाएगा। 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरा 18 बन गया। 18 को मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे मेरा 9 बन गया, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड किया, ये भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 डिवीजन ऑफ 2 हो गई। अब मेरे को क्या करना है, एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 9 को डिवाइड कर रहा हो। एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 9 को डिवाइड कर रहा हो। तो 9 को अगर कोई डिवाइड करे, लेट से मेरे को मिल गया 3 मिल गया, तो अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ पे 3 आ गया। फिर इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे मेरा 1 आ गया। तो बेसिकली तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक मेरे को 1 नहीं मिलता और एक प्राइम नंबर फाइंड करना है। अब यहाँ पे ना किसी भी नंबर की ना एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नंबर का जो सबसे छोटा डिवाइजर होता है ना, किसी भी नंबर का कोई भी जो सबसे छोटा डिवाइजर है वो हमेशा प्राइम नंबर होता है। तुम कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 36 है, 36 का सबसे छोटा डिवाइजर क्या है, मैं डिवाइजर मतलब 1 को हटा के बोल रहा हूँ, 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। 1 को हटा के 36 में 1 को हटा के उसका सबसे छोटा डिवाइजर क्या है, 2 प्राइम नंबर है। 9 का 1 को हटा के सबसे छोटा डिवाइजर क्या है, 3 प्राइम नंबर है। या फिर मैं कोई भी नंबर ले लो, 25 ले लिया तो 5 आ गया। 91 ले लो, 91 के डिवाइजर्स क्या होते हैं, 1, 7, 13 और 91, यही होते हैं, है ना। 13 7 से होता है। और सबसे छोटा डिवाइजर जो 1 नहीं है वो 7 है, तो 7 एक प्राइम नंबर है। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा जो डिवाइजर होता है वो प्राइम नंबर होता है। तो हमें ना हमेशा कोई भी नंबर आ गया, जैसे 36 आ गया, तो उसका पहला डिवाइजर ढूंढना है और उससे हम डिवाइड करते रहेंगे। तो डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक ये 36 उस नंबर से डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 36 जब तक 2 से डिवाइड हो पा रहा था हमने कर दिया। अब 9 एक नया नंबर मिल गया जिसके अंदर 2 का डिवाइजर नहीं होगा, क्योंकि 2 के सारे डिवाइजर हमने खत्म कर दिए हैं। अब 9 का पहला डिवाइजर ढूंढ लेंगे हम, 9 का पहला डिवाइजर हम ढूंढ लेंगे। अब वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। तो अब उससे डिवाइड करते जाएंगे। अब वो सारे के सारे 3 खत्म हो चुके हैं। अब जो भी नंबर एंड में बनेगा ना जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें और कोई भी 3 नहीं हो सकता है। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो पहले देखते हैं ओ ऑफ एन में कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई इंटू आई का हटा देते सबसे पहले यहाँ पे। तो ओ ऑफ एन में फाइंड करना है। तो ओ ऑफ एन में यहाँ पे सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वेक्टर इंट प्राइम फैक्टर्स, ये मेरा प्राइम फैक्टर्स को स्टोर कर लेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब तक डिवाइड हो रहा है, तो देखो पहला जो भी डिवाइड होगा, वो एक प्राइम नंबर होगा, ये कंफर्म्ड है ना। एन से जो भी पहला डिवाइड होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे हम ना और तब तक डिवाइड करते रहना जब तक डिवाइड हो पा रहा है। तो वाइल एन मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 0। तो कोई भी पहला नंबर जो मिलेगा वो वाइल लूप के अंदर भी चला जाएगा और वो तब तक डिवाइड भी करता रहेगा, है ना। कोई भी एक ऐसा आई मिला जो n से डिवाइड हो रहा है, वो सबसे पहला आई होगा जो n से डिवाइड हो रहा है ना। और उस सारे आई को हम खत्म कर देंगे n से, उन सारे के सारे आई को हम खत्म कर देंगे। खत्म कैसे करेंगे,
यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स डॉट पुश बैक आई, और यहाँ पे n डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू आई कर देंगे कि n में से i को हटा दिया। अब इसे एक आइट्रेशन के बाद अगर i अभी भी n को डिवाइड कर रहा होगा तो दोबारा लूप के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली लूप में चलते चलते सारे के सारे i खत्म हो जाएंगे, तो 2 के सारे फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, 3 के सारे फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सारे फैक्टर्स खत्म होते जाएंगे हमारे। तो ये हमारा बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका है। अब इसके बाद जब इस लूप के बाहर निकलेगा मेरा नंबर, इस लूप के जब बाहर निकलेगा है ना, तब एक नया n बन चुका होगा, एक नया n जिसमें i कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अब उस n का अगला जो भी डिवाइजर आएगा वो सबसे छोटा डिवाइजर होगा, है ना। और अब वो सबसे छोटा डिवाइजर जो मिलेगा वो प्राइम डिवाइजर भी होगा, क्योंकि सबसे छोटा डिवाइजर प्राइम डिवाइजर ही होता है। तो उसको भी हम डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस एरे को अगर मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाऊं, इंट प्राइम इन प्राइम फैक्टर्स सी आउट प्राइम, ठीक है। तो इसको रन कर देते हैं। तो ये तो 1 के लिए हमने रन कर दिया, तो 1 का तो कुछ आया नहीं क्योंकि प्राइम फैक्टर्स कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 24 के लिए रन कर देते हैं, है ना। 24 36 हमारे जो कॉमन नंबर्स हैं। तो 24 के लिए देखो 2 2 3 यही होता है, 2 क्यूब इंटू 3 होता है हमारा 24। 2 क्यूब क्या होता है, 8 इंटू 3 24। 36 के लिए प्रिंट कर लेते हैं। 36 के लिए क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 9 36 होता है। तो 2 2 3 3 आना चाहिए। तो देख रहे हो 2 2 3 3 आ गया। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे यहाँ पे, और ये O ऑफ n में निकाल रहे हैं हम प्राइम फैक्टर्स, है ना। और यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा जो डिवाइजर मिला उसको 36 का मिला, ठीक है। 36 का डिवाइजर मिला। अब 36 में से सारे 2 निकाल देगा ये वाइल लूप। तो 36 में से सारे 2 निकाल देगा, तो 36 में से 4 निकलेगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। अब 9 एक नया नंबर है, 9 में कोई भी 2 का डिवाइजर नहीं होगा। अब जो भी नेक्स्ट डिवाइजर आएगा वो 9 का सबसे छोटा डिवाइजर होने वाला है, क्योंकि अभी से पहले जितने भी डिवाइजर निकले थे वो 9 को डिवाइड नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो 9 आता ही नहीं फिर अगर वो 9 को डिवाइड कर रहे होते। तो अभी से पहले जितने भी डिवाइजर निकले थे वो 9 को डिवाइड नहीं कर रहे थे। अब जो भी डिवाइजर आएगा i के बाद, मतलब इस केस में 2 के बाद जो भी डिवाइजर आएगा वो 9 का सबसे छोटा डिवाइजर होगा, और वो एक प्राइम डिवाइजर होगा। तो क्योंकि वो प्राइम होगा तो यहाँ पे हम सारा उसको भी खत्म कर देंगे उसमें से। तो यहाँ पे 3 आया नेक्स्ट, तो 3 हमारा 9 का प्राइम डिवाइजर है, तो 3 से डिवाइड करते गए, है ना। वैसे 24 के केस में पहले 2 से सारा डिवाइड हो गया और फिर 3 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 91 अगर मैं लिखूंगा तो 13 इंटू 7 आ जाएगा हमारा, है ना। 7 और 13 आ जाएंगे। तो ये 7 और 13 मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन तुम ऐसे बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, और ये O ऑफ n तरीका है, ठीक है। अब O ऑफ n तरीके को तुम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, कोई भी अब एक प्रॉपर्टी है कि रूट एन से पहले ना एक प्राइम नंबर हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। रूट एन से पहले एक प्राइम नंबर हमारा हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी कॉम्पोजिट नंबर के लिए। तो जैसे अगर मेरा 36 है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 36 में स्क्वायर रूट एन के ऊपर एक ना एक प्राइम नंबर होगा ही होगा, प्रोवाइडेड कि ये जो नंबर है मेरा ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये नॉन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जैसे 3 है तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स है ना, तो ऑब्वियसली रूट एन से छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा प्राइम फैक्टर्स में। तो यहाँ पे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नॉन प्राइम नंबर्स के लिए रूट एन से पहले एक ना एक प्राइम नंबर होगा ही होगा। तो बेसिकली मैं ये वाला लूप ना रूट एन तक चला सकता हूँ। तो i इंटू आई लेस देन इक्वल टू रूट एन, यहाँ पे ये लूप चला सकता हूँ मैं, बेसिकली रूट एन तक चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक प्राइम नंबर ढूंढना है, किसी भी नंबर का एक प्राइम नंबर ढूंढना और उसको खत्म कर दूंगा, फिर एक नया नंबर आ जाएगा। उस नए नंबर के लिए भी रूट एन तक तो हमारा एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो उस नए नंबर के लिए भी एक प्राइम नंबर मिल जाएगा, फिर वो सारा प्राइम खत्म कर देंगे, फिर एक नया नंबर आ जाएगा, उसके लिए भी एक प्राइम तो मिल ही जाएगा इस प्रॉपर्टी के कारण कि रूट एन से पहले एक प्राइम होगा ही होगा, ठीक है। तो अब इस केस में ना एक गलती भी है। अब ये गलती क्या है, तो लेट्स से मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ कि गलती क्या है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें 36 का मैं चला के दिखाऊं, यहाँ पे 36 का चला दिया तो 2 2 3 3 हमारा ये सही आ गया, ठीक है। ये सही क्यों आया, क्योंकि पहले 2 मिला उसको, उसने सारा 2 खत्म कर दिया, फिर 9 बच गया सारे 2 खत्म करने के बाद। 36 में से सारे 2 खत्म करेंगे 9 बच जाएगा। अब 9 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है, नॉन प्राइम नंबर है। तो 9 का सबसे छोटा मिला 3 सारे खत्म हो गए, ठीक है। अब 3 सारे खत्म हो गए, मतलब बेसिकली इस वाइल लूप के अंदर एक बार तो वो एटलीस्ट चला गया, है ना, एक बार तो एटलीस्ट वो चला गया। बट कोई एक ऐसा नंबर बन गया जिसमें मतलब 3 स्क्वायर था ना, यहाँ पे अब 3 स्क्वायर नहीं होता, जैसे 24 होता। 24 के केस में क्या होगा ना, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 2 2 प्रिंट हुआ है, तो बेसिकली 24 में सारे 2 निकाल दिए, तो एंड में बच क्या गया, 3 बच गया,
है ना। 24 में से सारे 2 निकाल देंगे, 8 निकलेगा ना, तो 24/8 3 बच जाएगा। 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट n से पहले कोई भी वो एक प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 3 के लिए हमारा गलत हो गया। तो बेसिकली हमें करना क्या है, तब तक ऐड करना है जब तक i हमारा मतलब 1 ना बन जाए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ i ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम वेक्टर प्राइम फैक्टर्स डॉट पुश बैक i कर देंगे। ये इसका मतलब बेसिकली पता क्या है, ये केस तभी आएगा जब सिर्फ किसी नंबर में ना इकलौता एक प्राइम होगा, मतलब उसकी पावर नहीं होगी, तो उस केस में ना एक प्राइम नंबर हमेशा एंड में बच जाएगा जिसको डिवाइड नहीं कर पा रहे। तो जैसे हमारा, तो अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूं तुम्हें, तो यहाँ पे देखेंगे सॉरी यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स डॉट पुश बैक n, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो ये हमारा ये आ गया। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 था, तो कोई भी नंबर जिसमें डिवाइड करके एंड में एक प्राइम नंबर, सिंगल प्राइम नंबर बचेगा ना, वो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा फिर, क्योंकि i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वैसे केसेस में सिर्फ इकलौता ही प्राइम बचेगा हमेशा। उस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो जब भी n ग्रेटर देन 1 है ना, तो वो n हमेशा एक प्राइम नंबर बच जाएगा, तो उस प्राइम नंबर को हम सीधा डाल देंगे। तो ये हमारा बेसिकली पूरा कोड हो गया रूट n वाला। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ n। ये स्क्वायर रूट ऑफ n में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये उस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये इससे भी ऑप्टिमाइज वे में ना हम प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, एंड इससे भी ऑप्टिमाइज वे में हम लॉग n कॉम्प्लेक्सिटी में प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो वो सब कैसे फाइंड होता है, वो एक एल्गोरिथम होती है सीव, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीव एल्गोरिथम के यूजिंग ना तुम काफी सारे प्राइम नंबर्स को प्री कंप्यूट करके रख सकते हो कि ये सारे नंबर्स प्राइम है, और भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं जिससे तुम काफी सारी चीजों को प्री कंप्यूट करके रख सकते हो, एंड उन चीजों का यूज करके तुम आसानी से प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे सीव का यूज कर सकते हैं इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट जरूर करना, एंड कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, एंड तुम मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके वो डाउट पूछ सकते हो।